तथा सभी हमारे पदाधिकारी जो दूर से आए हैं, जो जौनपुर के हैं, आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। राजनीतिक हूँ, पॉलिटिकल हूँ, तो मैं शुरुआत अपने जन्मदिन पे भी पॉलिटिकल शुरुआत कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, देश में भी है। यहाँ पे पहले दो पार्टियों का वर्चस्व रहा करता था, समाजवादी पार्टी और बसपा बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आए, उसके पहले कांग्रेस थी। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी किसी भी दबाव में आके चुनाव को लड़ाना बंद कर दिया है, संगठन बनाना बंद कर दिया है। सिर्फ दिखावे का संगठन है। उत्तर प्रदेश में उनका कोई वर्चस्व नहीं रहा। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं न कहीं नहीं कर पा रही है। समाज विकास क्रांति पार्टी का आज बिगुल बजाने के लिए, बिगुल फूंकने के लिए, जैसा कहते हैं, जो 2027 का चुनाव होगा, उसके लिए आज हमारी पार्टी का जौनपुर ज़िले में जो कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। आज से हमारी चुनाव रणनीतियाँ तैयार होगी। हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी इस चीज़ को अच्छी तरह से संगठन में काम करके समाज विकास क्रांति पार्टी को मजबूत बनाएंगे। इसलिए करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने बताया है आपको कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी का राज कर रही है। यहाँ का पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम कर रही है। यहाँ पे सोमिया का आपने देखा होगा, उसका आंदोलन देखा होगा। दूल्हे हत्याकांड में आपने देखा होगा कि एक दूल्हे की हत्या होती है और जौनपुर में फिर इनकाउंटर, फिर जातिवाद के हिसाब से इनकाउंटर होता है। आपने अभी भी देखा होगा कि पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमा, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, फेक इनकाउंटर किया गया। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पुलिस प्रशासन काम कर रही है, न्याय की बात नहीं कर रही है। जो भारतीय संविधान में लिखा गया, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है, संविधान को ताक पे रख के काम कर रही है। समाज विकास क्रांति पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने सरकार में शामिल हो, और सरकार में शामिल हो कि ये जो अत्याचार हो रहे हैं लोगों पे, जो जनता पे अत्याचार हो रहे हैं, वो बंद किया जाए। इसलिए समाज विकास क्रांति पार्टी मैदान में आई है। हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ाने की कोशिश करेंगे 2027 के चुनाव में। और अपने जन्मदिन के मौके पे मैं ये शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि पूरे देशवासियों को मेरे जन्मदिन पे कि मैं चाहता हूँ कि हमारा देश पहले जैसे गुलाम था, अंग्रेज़ों के चुंगल से हमारे महापुरुषों ने मतलब जान की बाजी लगा के अपने देश को बचाया था। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास, हमारी पार्टी में, हमारे पदाधिकारियों में ऐसा नेता पैदा हो, ऐसा नेता हो जो कि हमें सच्ची राजनीति करे हमारी पार्टी में, किसी के कहने पे, किसी के बहकाव पे ना आए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने जन्मदिन की समझो आभार प्रकट करते हुए, अपनी तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं, सभी मीडिया कर्मियों का आभार प्रकट करता हूं। और आपने ये भी देखा होगा कि आज मेरा जन्मदिन मुंबई में मनाया जा रहा है या दिल्ली में भी मनाया जा रहा है, लेकिन मैं जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूं। बार बार मैं कहता हूं, मैं यहीं पैदा हुआ हूं और मैं जौनपुर ज़िले में आऊँ। जिस तरह से 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में मैं जौनपुर वालों के बीच में रहता हूं, उसी तरह से आज भी मैं अपने लोगों के बीच में यहाँ पे आया हूँ। अपने जन्मदिन के अवसर पे मैं लोगों के साथ, साथियों के साथ, जनता के साथ मिलजुल के अपने जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। सबके साथ अपनी खुशी बांटना चाहता हूँ, साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हुए यह आशा उम्मीद के साथ कि हमारा देश खुशहाल रहेगा। हमारा जन्मदिन जो हर जगह मनाया जाएगा, मैं ये समझूंगा, जब मेरा देश खुशहाल रहेगा तो मैं ये समझूंगा कि मेरा असली जन्मदिन मनाया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात करता हूँ। समाज विकास क्रांति पार्टी